मैं तो आपकी सोच पे हैरान हो रहा हूँ कि आपने कितने कॉन्फिडेंस का मुझे कह रहे हैं कि इंग्लैंड कमबैक कर पाएगी। इंग्लैंड का निस्सो नबूत हो गई टीम सारी, जैसे इंडिया ने कमबैक किया अगले अपने 3 मैचेस के अंदर। अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस फ्रॉम जायसवाल एंड रोहित शर्मा और बुमराह की तरफ से। मतलब आप सोच भी कैसे सकते हो यार इंडिया हारेगा। जो हालात अब इंडिया के नज़र आ रहे हैं ना इंग्लैंड के साथ, तो कमबैक का तो इंग्लैंड को आप सोच ही नहीं सकते कि वो कमबैक करेगा। उसको गिल को देख लें, बुमराह को देख लें, शर्मा को देख लें, बिल्कुल जो आउटस्टैंडिंग उनकी बैटिंग जा रही है ना, उसके मुकाबले में दूसरा ये इंडिया वाले जो होता है ना, जब इनका होम ग्राउंड होता है ना, फिर तो ये एक हमारा इमरान खान ही था मेरे ख्याल में जो इनको ग्राउंड में प्रेशर में लेके आता था। अदरवाइज जो इनका अपना ग्राउंड होता है ना, वहाँ पे तो कोई माइकल आल जो है ना, वो तो उनसे जीत ही नहीं सकता। मैं पसंद ये कहूँ कि मैं इंडिया मेरी फेवरेट टीम है, लेकिन यार मुझे बड़ा तरस आ रहा है। ऐसा नहीं था होना चाहिए। आगे वो बेचारे टीम बीसी इतना पिट रहे हैं, ऊपर से आपने बुमराह को उठा के बिठा दिया। यार ये क्या मजाक है? जीत रहे हो आप, क्यों इतना जुल्म कर रहे हो? मारो अगले को, लेकिन इतना भी जालिम नहीं बनो कि अगले आप बिल्कुल दोबारा आपके इंडिया को उसको बोले, इंग्लैंड वालों को बोले कि इंडिया की सीरीज है, चलो तो कहें नहीं भाई हमने नहीं जाना। इतनी नौबत क्यों लेके आ रहे हो? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड 5th टेस्ट मैच 4-1 से इसका मुकाबला चल रहा है। इंग्लैंड के बेसबॉल की स्टेटमेंट्स का ऐसी की तैसी कर दी अभी तक इंग्लैंड वालों ने। रोहित शर्मा ने क्या कहेंगे? बुमराह कमबैक कर रहे हैं, कौन किसको भी छाड़ने वाला? क्या इंग्लैंड कमबैक करेगा कि इसी तरह अपनी बेइज्जत करवाता रहेगा? सर, जिस तरह कमबैक की बात है ना, तो जो हालात अब इंडिया के नज़र आ रहे हैं ना इंग्लैंड के साथ, तो कमबैक का तो इंग्लैंड को आप सोच ही नहीं सकते कि वो कमबैक करेगा। उसको गिल को देख लें, बुमराह को देख लें, शर्मा को देख लें, बिल्कुल जो आउटस्टैंडिंग उनकी बैटिंग जा रही है ना, उसके मुकाबले में दूसरा ये इंडिया वाले जो होते हैं ना, जब इनका होम ग्राउंड होता है ना, फिर तो ये एक हमारा इमरान खान ही था मेरे ख्याल में जो इनको ग्राउंड में प्रेशर में लेके आता था। अदरवाइज जो इनका अपना ग्राउंड होता है ना, वहाँ पे तो कोई माइकल आल जो है ना, वो तो उनसे जीत ही नहीं सकता। बिल्कुल सर, 17 स्ट्रीक्स हो गई हैं कि इनको अपने घर में कोई हरा ही नहीं पाया, कोई हरा नहीं सकता। ये पता है, आप पहला मैच ये हारे हैं। अब क्रिकेट के पंडित जो थे ना, जो राय देते हैं लोग के इंडिया के हवाले से कि इंडिया जब पहला मैच हारा ना, उन्होंने ये कहा कि इंडिया गया, या शेर अफजल मरवत को कोट करें, इंडिया बढ़ गया। ठीक है, अब इनकी ये जाती राय थी। हालांकि इंडिया के बारे में ये मशहूर है कि वो एक आधी गेम खुद जान के हार जाते हैं। जान के हारने के बाद एक दफा टीम को साथ लेके चलने के लिए। अब एक मैच हारे, सब ने कहा कि इंडिया तो गया। उन्होंने 3 मैचों में जो ला के मारा है इंडिया को, जो उन्होंने तबाही फेरी है उसके इंडिया ने इंग्लैंड की। अब तो मेंटली तौर पे इंग्लैंड जो वो बहुत ज्यादा प्रेशर में, हालांकि इन्हें भी एक दौर में पागल तो नहीं हो जाएंगे? नहीं, पागल हो भी सकते हैं कि जितनी बुरी तरह वो इनको मार रहे हैं ना, पागल हो भी सकते हैं। लेकिन प्लेयर होते हैं, उनका एक मेंटल लेवल होता है, और ये एक पुरानी टीम भी है इंग्लैंड जो है, तो ये तो हम नहीं कह सकते। लेकिन ये है कि इंडिया ने जो क्रिकेट खेली है ना, इंडिया वैसे जो क्रिकेट खेल रहा है एक लंबे अरसे से, उसकी तो कोई नज़ीर जो है वो मिलती ही नहीं है। लेकिन इंग्लैंड नहीं लगता क्या 100% है कि इंग्लैंड की जो पिछले 3 मैचों में हुई है उससे ज्यादा होगी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इंग्लैंड वाले बहुत ज्यादा स्टेटमेंट्स दे रहे थे, हर प्लेयर उठ के उनका कोई ना कोई बात कर रहा था। अगर बात करें आते हुए, उन्होंने बेसबॉल की स्टेटमेंट दे दी कि हम बेसबॉल क्रिकेट खेलेंगे। एंडरसन ने कह दिया कि हमें 600 टारगेट भी दे दो तो हम जो है वो चेस कर लेंगे। फिर उसके बाद मैकलम ने कह दिया कि हमारे स्पिनर्स रेडी हैं। लेकिन सारी की सारी स्टेटमेंट्स रेत की दीवार साबित हुई इंडिया के सामने। रोहित शर्मा ने जो है वो उनको बिल्कुल एक फारिग तरीन जो है वो टीम कंसीडर करवा दी। क्या कहेंगे रोहित शर्मा की कैप्टनसी के ऊपर? इस टाइम सबसे ज्यादा विनिंग रेट जो है वो रोहित शर्मा की कैप्टनसी के। देखें, इस वक्त ना आपने एक बात कोट की, मेरे नज़दीक ना मेरी जो राय है ना, उसमें मैं कहता हूँ कि दुनिया क्रिकेट का या जो बेहतरीन कैप्टन है ना, वो शर्मा है। अच्छा, बेहतरीन कैप्टन इस वक्त मौजूदा आने वाले दिनों में चेंज भी हो सकती है, लेकिन मौजूदा हालात में जो बेहतरीन कैप्टन है ना क्रिकेट टीम, दुनिया क्रिकेट की जितनी भी टीम है, जो बेहतरीन कैप्टन है वो शर्मा है। और वो कौन अपनी टीम को जो लेके ना मेंटली तौर पे पूरी की पूरी टीम को साथ लेके खेलता है। और वो दूसरी बात, उसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जो है ना, वो टीम को ना तो खुद प्रेशर में लेके आता है, ना वो टीम को प्रेशर में लाने देता है किसी दूसरी टीम। और जब उनका अपना होम ग्राउंड होता है तो फिर तो सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर तो वो जो है वो हशर करते हैं, दुनिया जो पूरी दुनिया जो है वो देखती है। सर, अब तो साउथ अफ्रीका में भी, पहले तो अभी तो ठीक है घर में है, लेकिन साउथ अफ्रीका में जाके इन्होंने वर्ल्ड शॉर्टेस्ट टेस्ट मैच रिकॉर्ड बना दिया। अब तो बाहर भी ये चैन नहीं लेने देंगे। साउथ अफ्रीका में उसी बुनियाद पे तो जो है वो उनका जो है वो ऑरा जो है वो पूरी दुनिया में माना गया। और आपने साउथ अफ्रीका की बात की है, तो साउथ अफ्रीका का जो डर है ना कि दुनिया क्रिकेट की जितनी भी बाकी टीमें हैं इंडिया का, उनके खिलाफ अभी तक जो है वो उतरा नहीं है। सारी टीमों पे साउथ अफ्रीका को देख के जो है वो सारे चकरा जाते हैं, उनकी उस बैटिंग को देख के, उनकी बॉलिंग को देख के, उनके कीपर्स जिस तरह काम करते हैं, जिस तरह वो खेलते हैं, उनको देख के तो
जितनी भी क्रिकेट की टीमें हैं वो पहले ही ऑलरेडी जो है वो प्रेशर में आ जाती है। मुझे ये बताइए कि ये आखिर इंडिया की क्रिकेट का जो एरा चल रहा है जीत का, वर्ल्ड कप से लेके, वर्ल्ड कप से पहले से लेके अभी तक किसी को उन्होंने जो है सुख का सांस नहीं लेने दिया। क्या एक दुनिया के लिए एक ख्वाब बन गया हुआ इंडिया को हराने के लिए? क्या कहेंगे, ये इंडिया का एरा कब तक चलेगा? सबसे पहले तो उनका जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड है हाँ। पहला क्रेडिट उसको जाता है। अच्छा। उनकी सिलेक्टिंग कमेटी को जाता है, क्योंकि उसमें यह है कि वो सिफारशी क्रिकेटर नहीं रखते जो पाकिस्तान में चल रहा है, जो कि पाकिस्तान में हमेशा से चलता आ रहा है, चल नहीं रहा पाकिस्तान में। मेरा आखिरी सवाल ये है कि आपकी सपोर्ट इंडिया की तरफ है या फिर इंग्लैंड की तरफ है? किसको सपोर्ट कर रहे हैं? नो डाउट मेरी सपोर्ट जो है वो इंडिया की तरफ। Reason क्या? इंडिया एक तो मेरी फेवरेट टीम है, अच्छा। दूसरा खुददार है। इंडियन क्रिकेट टीम जो है ना वो खुददार है, सारी की सारी खुददार। थोड़े हैं वो बच्चों वाली हरकतें होती हैं, उनको हारने पे जो है वो जरा गुस्सा आ जाता है, रोने भी लग जाते हैं, इस तरह के मामलात होते हैं। इसलिए तो इंग्लैंड का आज ये हाल है, इससे हारे हैं ना, तो उन्होंने 3 उन्होंने इसी तक है। ओवरऑल मेरी हमदर्दियां जो है, वैसे भी मेरी जाती तौर पे मेरी जो पूरी दुनिया में सबसे फेवरेट टीम है वो इंडिया। सर, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड 5th टेस्ट मैच 3-1 से अब तक के मुकाबला चल रहा है। क्या लगता है कौन सी टीम किसको पछाड़ने वाली है? क्या इंग्लैंड कमबैक करेगी? क्या इंग्लैंड जीत पाएगी कि नहीं जीत पाएगी? मैं तो आपकी सोच में हैरान हो रहा हूँ कि आपने कितने कॉन्फिडेंस का मुझे कह दिया कि इंग्लैंड कमबैक कर पाएगी। इंग्लैंड का निस्सो नबूत हो गई टीम सारी, जैसे इंडिया ने कमबैक किया अगले अपने 3 मैचेस के अंदर। अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस फ्रॉम जायसवाल एंड रोहित शर्मा, बुमराह की तरफ से। मतलब आप सोच भी कैसे सकते हो कि यार इंडिया हारेगा। इंडिया अपने होम ग्राउंड में नहीं हारता, इंडिया ओवरसीज आके नहीं हारता, होम ग्राउंड में तो सीरीज हारना बड़ा अनप्रेडिक्टेबल सी बात है। सर, 17 मैच इस टाइम कंटिन्यूसली उन्होंने स्ट्रीक लगा दी हुई है। 10 मैच अभी तक ऑस्ट्रेलिया जो है अभी तक जीता है, और 17 मैच अभी तक जो है वो इंडिया अपने होम सीरीज में जीत जाए। तो लगता नहीं है कि इंग्लैंड कहीं ब्रेक कर देगा? नहीं, इंग्लैंड कहाँ से ब्रेक करेगा? इंग्लैंड के सर, ओली पॉप, बेन स्टॉक, जो है रूट, कोई ना कोई तो चल ही जाए। ये तो पिछले 3 मैचेस में भी थे, तो क्या बना उस मैचेस के अंदर? पहला मैच इंग्लैंड ने जीत दिया, बड़ी अपनी तड़ियां लगाई थी कि हम आपको ये कर देंगे, हम आपको वो। केविन पीटरसन ने आगे कहा कि भाई बेसबॉल के कोई नहीं टिक पाएगा। उनको फिर जाहिर बात है, इंडिया बाप है क्रिकेट का, उनके पास उन्होंने जो नए बच्चे डेवलप किए, पैदा किए हैं क्रिकेट के अंदर, वो उन्होंने चंके बजाने थोड़ी की है। इंडिया जोन है भाई अपने होम ओवरसीज आके हमने रिसेंटली देखा यार, साउथ अफ्रीका में यंग बच्चे जाके रिकॉर्ड बना के आ गए हैं, तो होम ग्राउंड में तो फिर उनको हराना इम्पॉसिबल है। सर, मुझे ये बताया कि बुमराह कमबैक कर रहे हैं। पिछले लास्ट मैच में उन्होंने जो रेस्ट किया था, क्या लगता है कि बुमराह का 5 और 6 देखने को मिलेगा कोई? जैसे उन्होंने बेन स्टॉक आउट किया, जो है रूट को जो है वो विकेटें उड़ा के बड़ा फेंकी, सब रन रखे थे। दोबारा कोई ऐसी डिलीवरी या कोई दोबारा कोई हमें 5 और 6 देखने को मिलेगा? ऑब्वियसली बुमराह जोन सा बड़ा जबरदस्त और बेहतरीन बॉलर है इंडिया का, और बड़ा अग्रेसिव बॉलर है, जो छोटे रनअप के साथ मतलब वसीम अकरम की याद आती है उसको देख के। वो ऊपर से उसका एक्शन जो है बड़ा स्लिंगी एक्शन है, बड़ा टेक्निकल एक्शन है, जिस तरीके से छोटे एक्शन के साथ बड़ा छोटे एक्शन के साथ देखो 140 की बॉल करना, मतलब जमाने के बाद ही नजर आता है कोई ऐसा बॉलर। हारिस रऊफ है लेकिन वो मार पड़ जाती है। बुमराह में ये है कि भाई वो जो है वो स्कोर रोक देता है, विकेट्स निकाल जाता है, क्रूशियल विकेट जब इंडिया को चाहिए होती है, तो बुमराह विकेट निकालेगा, है विकेट टेकर बॉलर इंडिया का वो। सर, जायसवाल के बारे में क्या कहेंगे? इंडिया के यंग टैलेंट के बारे में क्या कहेंगे? जो आता मैच विनिंग परफॉर्म करके चला जाता है। जायसवाल इस टाइम हिस्ट्री क्रिएट करने वाले हैं। कोई सबसे जब से क्रिकेट जो है वो खेली जा रही है दुनिया के अंदर, तो क्या लगता है कि जितना बड़ा स्कोर है 900 प्लस, तो बुमराह जो है वो 200 प्लस दोबारा करेगा और कोई रिकॉर्ड बनाएगा कि नहीं? बना सकता है। रिसेंटली हमने देखा उन्होंने जिसने 4 मैचेस या 3 मैचेस में 600 स्कोर किया, जो लास्ट टाइम विराट कोहली ने किया था 700-800 किया था। मुझे लग रहा है कि इस दफा विराट कोहली का भी रिकॉर्ड टूटेगा और ये जायसवाल अपने नाम करेगा, क्योंकि जायसवाल नो डाउट डिजर्विंग बैट्समैन है। बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस की उसने अंडर 19 में भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस की थी, और इस सीरीज के अंदर भी हमने देखा उसे 200 मारा, और जो कि इंडिया के लिए एक बहुत ही क्रूशियल मैच था और बड़ी ज़रूरत थी उस टाइम पे एक आधे प्लेयर का खड़ा होना। और जायसवाल ने एज अ टीम प्लेयर, एज अ ओपनर उसने स्टैंड लिया, उसे 200 किया, और उम्मीद है कि जायसवाल अगला मैच भी जो आने वाला अच्छा खेलेगा। सर, आपकी सपोर्ट इंडिया की तरफ होगी या इंग्लैंड की तरफ होगी? यार जिस तरीके से इंडिया परफॉर्म कर रहा है ना, पहले मैच के बाद तो लग रहा था कि यार इंडिया नहीं कर पाएगा, लेकिन 3 मैच जैसे इंडिया ने खेले हैं, ये तो वाज़ेह तौर पे कि भाई इंडिया को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि इंडिया बहुत अच्छी क्रिकेट। सबसे पहले तो मैं एज ए पाकिस्तानी ये कहूँ कि मैं इंडिया मेरी फेवरेट टीम है। अच्छा। लेकिन यार मुझे बड़ा तरस आ रहा है, ऐसा नहीं था होना चाहिए। आगे वो बेचारे टीम BC इतना पिट रहे हैं, ऊपर से आपने बुमराह को उठा के बिठा दिया। यार ये क्या मजाक है? जीत रहे हो आप, क्यों इतना जुल्म कर रहे हो? मारो अगले को, लेकिन इतना भी जालिम नहीं बनो कि अगले आप बिल्कुल दोबारा आपके इंडिया को उसको बोले, इंग्लैंड वालों को बोले कि इंडिया की सीरीज है, चलो तो कहें नहीं भाई हमने नहीं जाना। इतनी नौबत क्यों लेके आ रहे हो? और बाकी अगर कल देखें आप पूछ रहे हैं हु विल विन, ये क्वेश्चन ही नहीं बनता। बुमराह के न होते हुए भी ये था, तो आप तो बुमराह ने आगे टंगे टूंगे भी उनके सेक सूख के रख देने, गुट्टे शिट्टे तोड़ के रख देने, तो अब मैं कैसे कहूँ कि इंग्लैंड जीत सकती है? इट्स नॉट पॉसिबल।
कोई पॉसिबल नहीं सर। देखिए ओली पॉप पहले मैच में 196 स्कोर किया, उसके बाद जॉय रूट, उसके बाद बेयरस्टो, उसके बाद बड़े बड़े प्लेयर्स हैं उनके पास। लगता नहीं है कि यार ठीक है 3 मैच हार गए हैं, कहीं ना कहीं से वो कमबैक कर लेंगे, कहीं ना कहीं से हिम्मत जुटा के कोई मुश्किल टाइम देंगे इंडिया को। बिल्कुल भी नहीं। देखें जब एक टीम के ऊपर प्रेशर पड़ जाता है ना, तो प्रेशर में खेलना भाई हर किसी के बस की बात नहीं होती। ये बस इंडिया की टीम है जो अंडर प्रेशर भी खेल सकती है। और आपने जो है रूट और उसके ओली पॉप की बात की है, मुझे ये बताएं वो आपको लग रहा है कि वो इस मैच में परफॉर्म करेंगे? वो एक मैच में चलने वाले प्लेयर्स हैं, वो हर मैच में परफॉर्म करने वाले नहीं है। ऑल वर्ल्ड अगर किसी के पास ऑल मैच में परफॉर्म करने वाले प्लेयर्स हैं या बॉलर्स हैं तो वो बस इंडिया 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 एंड इंडिया। मुझे ये बताइए कि इंडिया तो इंडिया है, ठीक है, क्या लगता है 3 मैचेस में उन्होंने उनकी स्टेटमेंट्स को तो खत्म कर दिया, क्या लगता है कि जैसे साउथ अफ्रीका में शॉर्टेस्ट टेस्ट मैच खेला था, क्या उससे भी कोई बड़ा रिकॉर्ड शॉर्टेस्ट टेस्ट मैच देखने को भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्योंकि जैसे इंडिया की अभी टीम बन चुकी है, ये तो कुछ भी कर सकते हैं। देखें जैसे बुमराह की बैकअप हुआ है, मुझे तो लग रहा है कि उसे भी छोटा हमें देखने को मिलेगा, एक नया कार्ड देखने को मिलेगा। क्योंकि बुमराह के न होते हुए उन्होंने इतनी मजेदार परफॉर्मेंस दी है यार, ऐसा लग नहीं रहा था कि बुमराह नहीं खेल रहे। अच्छा मुझे ये बताएं कि जायसवाल एक बड़ा बेहतरीन प्लेयर उभर के सामने आ रहा है, जिसको विराट कोहली के साथ जो है कंपेयर किया जा रहा है। क्या कहेंगे जायसवाल जो है आने वाले मैच में वो दोबारा डबल सेंचुरी करके दुनिया का सबसे बेहतरीन और सबसे तेज तरीन रन करने वाला प्लेयर बनेगा कि नहीं बनेगा? क्या लगता है? देखें आपने बिल्कुल ठीक पूछा। जायसवाल की अगर मैं बात करूं, मैं आपको कहने लगा था यार जायसवाल जैसा प्लेयर इंडिया को मैं कहता हूं कि पता नहीं कैसे मिल गया, मतलब अनबिलीवेबल यार। सर आईपीएल नहीं लगता आपको इसके पीछे रीजन? नहीं रीजन आईपीएल है, कहने का मतलब है इतने शॉर्ट टाइम में इतना बड़ा प्लेयर उठाना यार। मतलब आप पाकिस्तान के पास लेजेंड्स हैं, आप देखो अमर को देखो, उसके बाद बाबर को देखो, किसी भी प्लेयर को जाया कर दिया ना, जाया हो गया, लेकिन आते हुए कितना पीछे उनका टाइम पीरियड है, वो इतने टाइम के बाद ऊपर आए। जायसवाल ने वो वाहिद प्लेयर है जो एकदम से ऊपर आ गया। और इस सीरीज में जायसवाल ने जैसे कि पिछले मैच में डबल सेंचुरी की है और इस डबल सेंचुरी है उसकी, अगले मैच में आपको बताऊं तो मैं 100% श्योर कह सकता हूं आपको वो 90+ रन करेगा, क्योंकि वो परफॉर्म सिर्फ 90+ रन, सिर्फ 90+ रन भाई, ये भाई के काम है सिर्फ 90+। मैं चाह रहा हूं कि वो इस टाइम दुनिया का सबसे बड़ा जो है वो प्लेयर बने, जो कि इस टाइम हिस्ट्री में सबसे ज्यादा जिसके रन्स हैं उसको भी क्रॉस कर दे, उसको 400 समथिंग स्कोर चाहिए। लगता है कि अगले मैच में वो दोनों मैच में डबल सेंचुरी करके जो है वो रिकॉर्ड बना देगा? देखिए अब ये डिपेंड करता है इंग्लैंड के ऊपर। जैसे इंग्लैंड के बेचारे के छक्के छड़े हुए हैं ना, ऐसे ही अगर मुंह उठा के आगे ना तो फिर तो बनना ही बनना है। लेकिन अगर उन्हें ये सोचा ना कि नहीं भाई हमें बैकअप करना चाहिए, उनके अंदर थोड़ी सी हिम्मत हुई तो ये सोच के कि हमने बैकअप करना है, तो फिर मैं भी के वो ना कर पाए। लेकिन ऐसे ही मुंह उठा के आगे ना कि चलें जी अब हमने हारना तो है ही है, चलो हार ही आते हैं, तो फिर उनको बड़ा चुन के रख देना इंडिया वालों ने। ये बताइए आपकी स्पॉट इंडिया की तरफ होगी या इंग्लैंड की तरफ होगी? आपका किसकी तरफ जो है वो दिल झुकता है? डेफिनेटली इंडिया की तरफ होगी। क्यों पाकिस्तानी हो क्या आप इंडिया की तरफ क्यों झुक रहे हैं? और यार उनकी गेम है ना, उनकी इंडिया की जो पास गेम है, मुझे बताएं किसके पास है? आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, मैं तो कहता हूँ ये इंग्लैंड की टीम, ये टेस्ट के किंग बनने जाते हैं, इनकी वैसी गेम नहीं है जो इंडिया की गेम है। और आप कह रहे हैं कि क्यों इंडिया जैसी गेम ऑल वर्ल्ड किसी के पास और गेम नहीं है। मुझे ये बताएं कि दुनिया में कोई ऐसी टीम जो इंडिया को हरा सकती हो, जो पिछाड़ सकती हो, जो बुरे तरीके से इंडिया को जो है शिकस्त दे सकती हो? बिल्कुल है, बिल्कुल है। इंडिया की टीम भी को एक साथ खिला ले, बिल्कुल है। नहीं, इसके अलावा इंडिया के प्लेयर्स के अलावा कोई दूसरी टीम, कोई दूसरे प्लेयर्स जो कि इंडिया को टफ टाइम दे सकते हो? इसके अलावा आपने वही बात कर दी है, अनबिलीवेबल, मतलब इंडिया की टीम अनबीटेबल है भाई, इसको कोई नहीं हरा सकता। और ये हमारा बिलीव होना कि कोई टीम इंग्लैंड, यार इंग्लैंड जैसी टीम आपने वो कहते हैं ना हैंड्स अप कर देना, वो हैंड्स अप करके जा रही है। और आप कह रहे हैं कि कोई और टीम है तो नथिंग, कोई टीम नहीं है। और क्या आपको उनकी फेसेस से लगता है कि इंग्लैंड वाले भागना चाह रहे हैं इंडिया से? भागना चाह रहे हैं और क्या बस में नहीं है? वो कहे भाई यार मैच को छोड़ो, सीरीज आप ही जीत गए हो और ये आप ही को हम जा रहे हैं भाई, ये लो बस उनका बस नहीं चल रहा है, इतने बेचारे गंदे फंस गए हैं।